सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चला राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और आज की क्लास में हम बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास तारागढ़ दुर्ग। देखिएगा मित्रों, यह जो तारागढ़ दुर्ग है ये अपने किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है बूंदी जिले में। पिछली क्लास में तारागढ़ दुर्ग हमने पढ़ा अजमेर जिले में, लेकिन यह अपने किस जिले में है, बूंदी जिले में। इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अगर आपसे पूछे तो राव बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। राव बरसिंह हाड़ा ने निर्माण करवाया था। लगभग हम बात करें 1354 ईस्वी में, 1354 ईस्वी। इस दुर्ग का जो परकोटा है वो आपको देखने को मिलता है तिहरा परकोटा है। और अगर हम बात करें इसके बाहरी भाग का निर्माण, बाहरी भाग का निर्माण तो वो किसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है फौजदार दलील ने। फौजदार दलील ने बाहरी भाग का निर्माण करवाया था, फौजदार दलील ने। नेक्स्ट हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है प्रमुख महल। प्रमुख महल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सुख महल है, अनिरुद्ध महल है, जीवरखा महल है, दूधा महल है, फूल महल है और प्रमुख बादल महल है। मुख्य रूप से हम बात करते हैं सुख महल की। सुख महल है, इसमें रुडयार्ड किपलिंग रुके थे। रुडयार्ड किपलिंग रुके थे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग रुके थे। रुडयार्ड किपलिंग रुके या ठहरे थे, ठहरे थे। और इन्होंने क्या कहा, यह दुर्ग भूतों व प्रेतों से निर्मित है। भूतों व प्रेतों से निर्मित है, प्रेतों से निर्मित है, निर्मित है। तो किसने कहा था तारागढ़ दुर्ग को, यह भूतों व प्रेतों से निर्मित है, तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। और रुडयार्ड किपलिंग ने इस बात का उल्लेख किया है, इनकी एक प्रसिद्ध बुक आती है, उसका नाम है जंगल बुक। जंगल बुक, इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। और रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा, यह दुर्ग तो देवी देवताओं से निर्मित है, देवी और देवताओं से निर्मित है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। यहाँ के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजमहलों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो ये किसने बताया था, तो आपको ध्यान रखना है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बताया था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग है इसके महल है वो सर्वश्रेष्ठ है। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दर्शनीय स्थलों में 84 खंभों की छतरी, जो हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 84 खंभों की छतरी है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। और इसी के पास में एक शिकारी बुर्ज है, शिकारी बुर्ज है। एक यहाँ पर गर्भ गुंजन तोप है, ये सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि गर्भ गुंजन तोप है ये राजस्थान के किस दुर्ग में, तो आपको ध्यान रखना है तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, गर्भ गुंजन तोप है। और इसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ है, तो तेज़ आवाज़ के कारण पतीलची को पतीला लगाने के बाद पानी में कूदना पड़ता था। तो वह कौन सी प्रसिद्ध तोप है जिसमें पतीलची को पतीला लगाने के बाद पानी या जल में कूदना पड़ता था। तो इसकी इतनी तेज़ आवाज़ थी, भयंकर आवाज़ थी, तो इसलिए पतीलची को क्या करना था, पतीला लगाने के बाद में जल में कूदना पड़ता था। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है फूल सागर तालाब, बूंदी में है। जैत सागर, सबसे अधिक बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया, जैत सागर तालाब, तो ये बूंदी में है। और बूंदी में कहाँ, तारागढ़ दुर्ग। एक यहाँ पर नवल सागर सरोवर या तालाब भी है। इसके अलावा हम बात करें तो महाराणा क्षेत्र सिंह, महाराणा क्षेत्र सिंह है, ये बूंदी के अभियानों में मारा गया। तो महाराणा क्षेत्र सिंह है, इनके पिता का नाम आता राणा लाखा। तो राणा लाखा ने इस दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहे। तो इन्होंने क्या किया, राणा लाखा ने नकली मिट्टी का दुर्ग बनाकर उस दुर्ग को ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।
यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें राणा लाखा के साथ युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो कौन देते हैं, तो कुंभहाड़ा। कुंभहाड़ा यह इसमें क्या करता है, दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है राणा लाखा के समय। ये भी आपको ध्यान रखना। और इस बात की जो जानकारी है, वर्णन है, वो हमें देखने को मिलता है वीर विनोद नामक ग्रंथ में। और वीर विनोद नामक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी कवि श्यामल दास ने। यह सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो ध्यान रखना कवि श्यामल दास। किसने की थी, कवि श्यामल दास ने की थी। कवि श्यामल दास ने रचना की थी। तो यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।